बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर आज़म इमरान खान के मक्का में होने वाले OIC के इजलास में मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और नामूस रिसालत जैसे अहम इशूज़ को जिंदा करने के बाद अमरीका, भारत, इसराइल परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। यही वजह है कि मगरबी थिंक टैंक इस बात पर संजीदगी से सोच विचार कर रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में मुस्लिम ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। वो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक जो गुरोही इख्तलाफात का शिकार हैं, उनमें से सिर्फ इमरान खान वो वाहिद शख्स बनकर उभरे हैं जिन्होंने मुस्लिम ममालिक को असल इशूज की तरफ ध्यान देने की बात की और एक भी इख्तलाफी मसला नहीं छेड़ा, बल्कि खालिसतन उन्हीं मसाइल पर गुफ्तगू की जो कि उम्मत मुस्लिमा का असल इशू है। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान की जानिब से मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर और नामूस रिसालत के इशू पर मुसलमानों को इकट्ठा होने का मशवरा देना और मुसलमानों को आपस के गुरोही इख्तलाफात को भुलाकर मुसलमानों को बुनियादी इशूज पर यकजा होने की दावत देना मगरबी ममालिक और इसराइल को हजम नहीं हो रहा। यही वजह है कि मगरबी थिंक टैंक वजीर आजम इमरान खान की OIC के इजलास में होने वाली तकरीर को संजीदगी से ले रहे हैं और खदशात जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ये तकरीर मुस्तकबिल में इस्लामी ब्लॉक बनाने का पेश खेमा साबित ना हो। अगर ऐसा होता है तो ये मगरबी ममालिक खास तौर पर इसराइल के लिए इंतहाई खतरनाक बात होगी। मजीद तफसीलात में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन कराम, वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरह OIC में पाकिस्तान और आलम इस्लाम की तर्जुमानी करते हुए उम्मत मुस्लिमा के सुलगते हुए मसाइल को उठाया और इख्तलाफी मौज़ूआत से इज्तनाब करते हुए मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर आवाज उठाने और OIC के प्लेटफॉर्म को मुसलमानों की मजबूत और मौसर आवाज बनाने की बात की, इसे अमरीका, भारत और इसराइल के थिंक टैंक अपने लिए खतरा करार दे रहे हैं, क्योंकि अहले कुफर की ख्वाहिश है कि किसी तरह वो मुसलमानों को लिसानी, गुरोही और फिरका वाराना इख्तलाफात में उलझाकर मुसलमानों की तवज्जो मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर जैसे देरीना और सुलगते इशू से हटा दी जाए। इस हवाले से बाकायदा इसराइल की शदीद ख्वाहिश रही है कि खित्ते में ईरान और अरब ममालिक को आपस में गुत्थम गुत्था करवा दिया जाए और अरब ममालिक का मसला फ़लस्तीन के बजाय ईरान बनकर रह जाए, और इसी मकसद के तहत यमन और शाम में CIA और मोसाद की मुदाखलत के बाद वहाँ पर ऐसी आग भड़काई गई ताकि अरब ममालिक मसला फ़लस्तीन को भुला दें। दूसरी तरफ भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा कर और इसको अफगानिस्तान या ईरान के साथ इंगेज करवा कर मसला कश्मीर से तवज्जो हटा दी जाए, लेकिन भारत अब तक अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा है। और हाल ही में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अरब ममालिक का खुफिया दौरा करना और अरब ममालिक को ईरानी मसले से निपटने के लिए इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की बात करना, ये सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। इसराइल की इस साजिश से पाकिस्तान बखूबी वाकिफ था और इसराइली अखबारात पाकिस्तान के बारे में ये भी प्रोपेगेंडा करते रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार है, ताकि मुस्लिम ममालिक को यह तासुर दिया जा सके कि जब पाकिस्तान तैयार है तो अरब ममालिक या दीगर मुस्लिम ममालिक को भी ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान ने अरब ममालिक को साफ पैगाम दे दिया था कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता और कोई एग्रीमेंट इस हवाले से नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। और अरब ममालिक को खबरदार किया कि इसराइल ईरान के इशू को हाईलाइट करके दरअसल अरब ममालिक को फलस्तीन के इशू से दूर रखना चाहता है, और इसी तरह इसराइली चालों से होशियार रहने का मशवरा भी दिया, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का अरब ममालिक का दौरा मुलतवी हो गया और इंडिया को पैगाम भिजवाया गया कि वो खित्ते में पाकिस्तान के साथ कशीदगी पैदा करे। और फिर इंडिया ने इसराइल के इशारों पर नाचते हुए जाली पुलवामा हमला करवा कर पाकिस्तान के साथ कशीदगी पैदा की और पाकिस्तान के साथ झड़पों में इसराइल के हथियार इस्तेमाल किए गए। इसी असना में अचानक परवेज मुशर्रफ और दीगर लिबरल्स की जानिब से ये पैगामात भी आने लगे कि अगर भारत का मुकाबला करना है तो इसराइल को तस्लीम करना होगा। ये महज इत्तफाक नहीं था, बल्कि इसराइल की प्लानिंग थी कि भारत के जरिए पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि वो इसराइल को तस्लीम करे। अगर इसराइल को तस्लीम ना किया गया तो खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता, और ये नैरेटिव बड़ी शदोमत के साथ पाकिस्तान समेत अरब ममालिक में फैलाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने इसराइल को पैगाम भिजवाया कि जंग की सूरत में भारत के साथ साथ इसराइल को भी जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल और एटमी हथियार इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जिसके बाद इसराइल और इंडिया अपनी जगह दबक कर बैठ गए। इसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने सऊदी अरब और UAE का दौरा किया और यमन का मसला हल करने और आपस के इख्तलाफात खत्म करके मसला फलस्तीन पर यकजा होने की बात की। यही वो चीज है जिससे इसराइल शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि जब तक मसला फलस्तीन जिंदा रहेगा इसराइल के तोसी पसंदाना अज़ाइम कभी भी खित्ते में पूरे नहीं हो पाएंगे। इसी तरह हाल ही में सऊदी अरब और UAE के ऑयल टैंकर्स पर हमला करवा कर खलीज अरब में अमरीका ने अपनी फौज
फौज तैनात कर दी और जंगी बहरी बेड़े और जदीद जंगी तैयारे खलीज अरब में तैनात कर दिए ताकि अरब ममालिक को दबाव में रखा जा सके और सीपेक मंसूबे के रास्ते में रुकावटें डालकर चीन और पाकिस्तान का घेराव किया जा सके। यही वजह है कि तज्जियाकारों का कहना था कि अमेरिका का जो ये लाव लश्कर खित्ते में लाया जा रहा है, इसका मकसद ईरान का मुकाबला करना नहीं बल्कि इसके कुछ और ही अज़ाइम हैं, जिसका सबूत यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और माइक पोम्पियो ने यह बयान दिया कि अमेरिका ईरान के साथ जंग नहीं करना चाहता, और दूसरी तरफ ईरानी वजीर खारजा और ईरानी सुप्रीम लीडर ने भी यह बयान दे दिया कि ईरान अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहता और न ही अमेरिका और ईरान की जंग होगी। इन बयानात से ये खदशात साबित हो गए कि ये जो लाव लश्कर अमेरिका लेकर आया है, इसका मकसद अरब ममालिक पर कब्जा करके इनको डील ऑफ सेंचुरी नामी मंसूबे पर राजी करना है। नाजरीन कराम, ये डील ऑफ सेंचुरी है क्या? वाज़ेह है कि कुछ अरसा पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि मसला फलस्तीन हल करने के लिए डील ऑफ सेंचुरी पर काम किया जा रहा है और इस डील के मुताबिक इसराइल का नक्शा तरतीब दिया जा रहा है, जिसमें क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और शाम की गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है। इसराइल की शदीद ख्वाहिश है कि जो भी मुस्तकबिल में मुआहदा तय पाए उसमें इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसराइल का बैतुल मुक़द्दस पर तसल्लुत बरकरार रहे। इसी तरह गोलान की पहाड़ियां जो शाम से छीनी गई थी उसे भी इसराइल का हिस्सा दिखाया जाए। नाज़रीन कराम, शाम की गोलान पहाड़ियों में तेल और गैस के बड़े वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। यही वजह है कि इसराइल शाम की गोलान पहाड़ियों को किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। इसी तरह हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सफारत खाना यरूशलेम मुंतकिल करने के साथ साथ शाम की गोलान पहाड़ियों को भी इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने की बात की थी। यही वजह है कि ट्रंप जिस डील ऑफ सेंचुरी की बात कर रहा है उसमें मुजव्वज़ा तौर पर क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस और शाम की गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा दिखाया जाएगा। और ये वो प्लान है जिसे ट्रंप के यहूदी दामाद जेरेड कुशनर ने इसराइल के साथ मिलकर तरतीब दिया था। यही वजह है कि इन तमाम सूरत हाल से पहले अमेरिका और इसराइल ने ईरान का शोशा छोड़कर अरब ममालिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया ताकि खामोशी से इस डील को मंजूर करवा लिया जाए, जिसके लिए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू सर तोड़ कोशिशें कर रहा है और अरब ममालिक का खुफिया दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। लेकिन इमरान खान ने OIC के इजलास में आजाद फलस्तीनी रियासत कायम करने और बैतुल मुक़द्दस को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने और शाम की गोलान पहाड़ियों पर इसराइली कब्जा खत्म करवाने की बात की। ये वो चीजें हैं जो ट्रंप और इसके यहूदी दामाद के तैयार करदा प्लान से मुतसादिम है। इसी वजह से इसराइल में खलबली मच गई है। यानी वजीर आजम इमरान खान ने अपने इस बयान के जरिए अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक पर पहले ही वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी ऐसे प्लान को मंजूर नहीं करेंगे जिसमें बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया हो और गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा समझा गया हो। इमरान खान के इस बयान के बाद ट्रंप और इसराइल बैकफुट पर चले गए हैं। यही वजह है कि डील ऑफ सेंचुरी नामी प्लान, जिसकी अनाउंसमेंट रमजान के आखिर में होनी थी, इसको आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। यही वजह है कि यहूदी थिंक टैंक के मेंबर प्रोफेसर रिविन रिवलिन के मुताबिक पहली मर्तबा OIC के इजलास में एक ऐसे शख्स की तकरीर को संजीदगी से लिया जा रहा है जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान माशी बहरान से निकल गया तो मुमकिन है कि मुस्तकबिल में वो अमेरिका और इसराइल के लिए मुश्किलात का बाइस बने। इसी तरह यहूदी थिंक टैंक के मेंबर इसहाक याहू के मुताबिक इमरान खान ने मसला फलस्तीन और मसला कश्मीर को जिंदा कर दिया है। इसी तरह प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान की तकरीर अमेरिका, भारत और इसराइल के लिए जरूर परेशानी का बाइस बनेगी, क्योंकि ये तीनों मुमालिक कभी नहीं चाहेंगे कि कोई जानदार क़यादत इनको ललकारे। यही वजह है कि वजीर आजम इमरान खान की तकरीर के बाद इमरान खान के खिलाफ साजिशों में मजीद तेजी आती जा रही है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान में बैठी माफिया को पैगाम भिजवाना शुरू कर दिया है और खुफिया इदारों के मुताबिक ईद के बाद दहशत गर्दी का वाकया करवाने की साजिश की जा रही है। इसी तरह तमाम इदारों में बैठी माफिया और करप्ट सियासी जमातों ने इमरान खान के खिलाफ इकट्ठा होने का फैसला कर लिया और ईद के बाद इमरान खान की हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। लेकिन रियासती इदारों के पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान को खुफिया इदारों ने यह भी रिपोर्ट दी है कि इनकी हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन अपने इत्तेहादियों और अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। यानी इसका वाज़ेह मतलब यही है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अंदर से ही साजिश हो रही है और यही कुछ आलमी तज्जियाकार भी इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि काबीना से और अपनी पार्टी से उन लोगों को निकाला जाए जो बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि माफिया ने अपने कारिंदे घुसाए हुए हैं जो न सिर्फ जासूसी का काम करते हैं बल्कि बैरूनी इशारों पर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। यही वो वक्त है जब इमरान खान को निजाम की तब्दीली से मुतालिक जल्द और अहम फैसले करना होंगे ताकि खित्ते में पैदा होने वाले चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।